एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 का दूसरा एपिसोड ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। अब पहले गेम की शुरुआत हो जाती है। ये सुनते ही सभी प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। गेम? कैसा गेम? क्या हमें कोई गेम खेलना होगा? इसी बीच हमें आगुनी को भी दिखाया जाता है, लेकिन एक रेड टी शर्ट पहने हुए शख्स कहता है इसे इतना नहीं खींचना चाहिए था। उनके सिर में दर्द होने लगता है। तभी गेम के नियमों को पेश किया जाता है। गेम का नाम है स्केर्ड फॉर्चून। इस गेम के नियम बेहद साफ है। किस्मत की 10 पर्चियां निकालनी है और अपनी किस्मत आजमानी है। अगर आपने किस्मत की पहेली सुलझा ली तभी आप इस गेम को पार कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर केवल एक बार पर्ची निकाल सकता है और जवाब देने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय मिलेगा। प्लेयर्स कंफ्यूज हैं। एक लेडी पूछती है आज कोई फेस्टिवल है क्या? जवाब आता है अगर जिंदा बच गए तो। इसका मतलब अगर गलत जवाब दिया तो क्या मारे जाएंगे? रेड टी शर्ट वाला शख्स कहता है ये तो काफी मजेदार लग रहा है, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। वो अपनी लकी ड्रॉ की स्टिक निकालता है और 17 नंबर का ड्रॉर खोलने जाता है जो अपने आप खुल जाता है। अंदर से उसे ग्रेट फॉर्चून मिलता है। वो खुश हो जाता है, लेकिन अरीसू कहता है अगर ग्रेट फॉर्चून निकला है तो शायद कुछ नहीं होगा, हमें और पर्चियां निकालनी चाहिए। तभी एक लेडी ट्राई करती है, वो पर्ची निकालती है और उसे भी अच्छा फॉर्चून मिलता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं। उनकी पर्ची पर एक मैथमेटिकल सवाल आता है। सभी प्लेयर्स उस सवाल को सॉल्व करने लगते हैं। ज्यादातर प्लेयर्स जवाब 15 बताते हैं, कोई 18, कोई 21। लेकिन समय बीत रहा था। हड़बड़ाहट में वो लेडी कह देती है जवाब है 18। तभी पीछे से दोस्त चिल्लाते हैं अरे 15 था, 18 क्यों बोला? अनाउंसमेंट होती है सही जवाब है 15, यानी 75 और 23 के बीच 55 का अंतर। 55 जलते हुए तीर आसमान से बरसते हैं। एक के बाद एक प्लेयर्स मरने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर छिपने लगते हैं। चौथा ड्रॉ निकाला जाता है। सवाल है दिल से खून पंप होने के बाद पूरे शरीर में घूमकर वापस दिल तक आने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड, 30 सेकंड, 80 सेकंड। वो बिना सोचे जवाब दे देता है 80 सेकंड, लेकिन सही जवाब है 30 सेकंड, यानी 50 जलते हुए तीर फिर से बरसते हैं। तीर सीने और पीटने लगते हैं। भगदड़ मच जाती है। एक के बाद एक प्लेयर्स मर रहे हैं। अगला सवाल, एक चिड़ियाघर में सभी जानवर अपने कर्म के हिसाब से पलटने लगे। शेर कौन से नंबर पर था? ये मैथमेटिकल सवाल नहीं था, बल्कि ट्रिकी सवाल था। वो रैंडमली जवाब देती है 47। सही जवाब था 17। कैसे? शेर की मूर्ति को उल्टा करने पर नंबर 17 बनता है। ये जवाब बेतुका था, लेकिन ऐसे सवालों के जवाब अक्सर ऐसे ही होते हैं। फिर से तीर बरसते हैं। अरीसू जैसे तैसे अपनी जान बचा रहा है। अगला सवाल, रोमन नंबर में आई का मतलब 1, बी का मतलब 5 और एक्स का मतलब 10 है, तो एल का मतलब क्या होगा? वो जवाब देता है 100। सही जवाब था 50, यानी फिर से 50 जलते हुए तीर। सभी प्लेयर्स एक के बाद एक गलत जवाब दे रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है। एक प्लेयर की पीठ में तीर लगता है और अरीसू को फ्लैशबैक दिखता है। एक समुद्र का तट जहां पर एक चुड़ैल को जलाया गया था। इस फ्लैशबैक से अरीसू को याद आता है कि वो ये गेम पहले खेल चुके हैं। नोवा ड्रॉ आता है। एक लेडी को स्मॉल फॉर्चून मिलता है। वो कहती है अगर ये मैथमेटिकल सवाल है तो मेरे बस का नहीं, सॉरी। पीछे वाले प्लेयर्स कहते हैं फिक्र मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। सवाल है गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए कितने लीटर खून की जरूरत होती है? ये बेहद अजीब सवाल था। अरीसू पूछता है क्या कोई इसका जवाब जानता है? कोई नहीं जानता। वो रैंडमली जवाब देती है 2 लीटर। सही जवाब था 450 लीटर। ये सुनकर आगुने गुस्से में कहता है इतना खून कैसे लग सकता है? 448 जलते हुए तीर बरसने वाले हैं। कई प्लेयर्स मर जाते हैं। एक लेडी के पैर में तीर लगता है। रेड टी शर्ट वाला शख्स उसकी मदद करता है। वो तीर को तोड़कर निकालता है और अपनी शर्ट से जख्म को बांधता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब जगह जलकर राख होने के कगार पर है। एक प्लेयर कहता है इससे बचने का एक ही तरीका है, गेम खत्म करो, आखिरी ड्रॉ निकालो। 10वां ड्रॉ अरीसू निकालता है। उसे एक्सट्रीमली बैड फॉर्चून मिलता है। साइड वाला प्लेयर कहता है वाह, लंका लग गई। अरीसू कहता है मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। सवाल आता है इस वक्त दुनिया की जनसंख्या क्या है? एक लेडी कहती है मैंने सुना है कि जनसंख्या हर साल 80 मिलियन बढ़ती है। कुछ साल पहले ये 7.88 बिलियन थी। लेकिन प्लेयर्स डरते हैं अगर गलत जवाब हुआ तो लाखों तीर बरसेंगे। समय खत्म होने को है। अरीसू जवाब देता है 7.9 बिलियन। सही जवाब था 8 बिलियन, यानी 100 मिलियन का अंतर। 100 मिलियन जलते हुए तीर। आसमान लाल हो जाता है। प्लेयर्स डर जाते हैं, इतने तीर कहाँ से आएंगे? तूफान से पहले की शांति छा जाती है। अरीसू को अनाउंसमेंट याद आती है अगर फॉर्चून की मिस्ट्री सॉल्व कर ली तो आप गेम सर्वाइव कर सकते हैं। वो नोटिस करता है कि हर पर्ची में एक अशुभ दिशा लिखी थी। हर प्लेयर की अपनी अशुभ दिशा थी और तीर उसी दिशा से आ रहे थे। अरीसू सभी से अपनी पर्चियां मांगता है। पता चलता है कि कोई भी प्लेयर ने नॉर्थ वेस्ट को अशुभ दिशा नहीं बताया। वो अनुमान लगाता है कि ग्रेट फॉर्चून वाली पर्ची में नॉर्थ वेस्ट ही सुरक्षित दिशा होगी। सभी नॉर्थ वेस्ट की ओर भागते हैं, लेकिन वहाँ डेड एंड है। अरीसू हार नहीं मानता। उसे याद आता है कि वो मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर आया था, यानी मंदिर ऊंचाई पर है। इसका मतलब नीचे कोई जगह होनी चाहिए, शायद टनल या बंकर। तभी उसे कुआं दिखता है, लेकिन उसमें पानी है। फिर उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ती है जिसमें एक गैप नजर आता है। अरीसू, आगुनी और एक अन्य शख्स उस पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी लाखों तीर बरसने शुरू हो जाते हैं। आग और मौत चारों ओर फैल रही है। वो पत्थर हटाते हैं और नीचे एक टनल दिखती है। प्लेयर्स उसमें कूद जाते हैं। अरीसू बाकियों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तीर इतनी तेजी से आ रहे हैं कि ज्यादातर लोग जलकर मर जाते हैं। अरीसू टनल में कूदता है।
वहाँ लिखा होता है, बधाई हो, आपने गेम सरवाइव कर लिया। बाहर निकलने पर एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है, अगला गेम अगले दिन सूरज ढलिए पर शुरू होगा, जो यहाँ से 17 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। ये सुनकर प्लेयर्स परेशान हो जाते हैं। एक लेडी कहती है, मैं और गेम नहीं खेलूंगी, लेकिन अरीसू कहता है, अगर हम अगला गेम नहीं खेलेंगे तो भी मर जाएंगे। उसे अब सब याद आ रहा है कि वो ये गेम पहले खेल चुके हैं। तभी आसमान में एक विशाल शिप दिखती है जिसके साथ एक जोकर कार्ड है। अरीसू अपनी जेब से जोकर कार्ड निकालता है, बाकी प्लेयर्स भी अपनी जेब से वही कार्ड निकालते हैं। धीरे धीरे सभी को समझ आता है कि वो इस जगह पर पहले आ चुके हैं और ये गेम खेल चुके हैं। रेड टी शर्ट वाले शख्स को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जो रियल वर्ल्ड में ड्रग्स लेता था। उसे कोई ड्रग्स के साथ जोकर कार्ड देता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बांदा था। सभी प्लेयर्स रात गुजारने के लिए एक मॉल में चले जाते हैं। वहाँ एक लेडी भागती हुई आती है और बैसाखी लाती है, जो उस लेडी की मदद करती है जिसके पैर में तीर लगा था। बाकी प्लेयर्स खुश हैं कि उन्हें खाने का सामान मिल गया है। सभी एक ग्रुप बनाकर बैठते हैं और अपनी कहानियां शेयर करते हैं। कोई कहता है मैंने हाथ काट लिया था इसलिए यहाँ आया, कोई कहता है मैंने ड्रग्स का ओवरडोज लिया था। सभी को जोकर कार्ड मिला था। पता चलता है कि सभी प्लेयर्स पहले ये गेम खेल चुके हैं और पिछले सीजन में सभी कार्ड्स यहाँ तक कि फेस कार्ड्स भी सर्वाइव कर लिए थे, लेकिन जोकर कार्ड कभी शामिल नहीं हुआ था। सभी सवाल करते हैं, क्या इस बार हमें जोकर को हराना होगा? तभी आगुनी को दिखाया जाता है, जो सबसे अलग बैठा है। उसके गले में सोने की चेन है जिस पर फोकस होता है, लेकिन इसका कोई संदर्भ नहीं दिया जाता। वो उदास और परेशान लगता है। प्लेयर्स अपनी कहानियां बताते हैं कि वो यहाँ कैसे आए। कोई मरने वाला था, कोई उत्पीड़न का शिकार था, कोई आत्महत्या करने वाला था। तभी अरीसू की ओर देखा जाता है। अगले दिन गेम के लिए जाते वक्त प्लेयर्स बात करते हैं कि अरीसू अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खुद यहाँ आया है। रेड टी शर्ट वाला कहता है, इतना बेवकूफ़ भी कोई हो सकता है? लेकिन एक लेडी कहती है, तुम्हें क्या पता सच्ची मोहब्बत क्या होती है? वो अपनी वाइफ के लिए मौत से जूझने आया है। लेकिन बाकी कहते हैं, बॉर्डरलैंड इतना बड़ा है, शायद वो अपनी वाइफ से कभी ना मिल पाए। तभी अगुनी कहता है, हो सकता है अगले गेम में हम सब मर जाएं। वो फिर से अपने पुराने नकारात्मक रूप में आ जाता है। चलते चलते सभी एक लैबोरेटरी में पहुंचते हैं जहां अगला गेम है। वहां उन्हें एक और टीम दिखती है। ये देखकर वो खुश हैं कि उनके अलावा और भी प्लेयर्स हैं। तभी नया गेम पेश किया जाता है, द ज़ॉम्बी हंट। हर प्लेयर को 7 कार्ड्स मिलेंगे जिन्हें वो एक दूसरे के खिलाफ टेबल पर खेलेंगे। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है जिसमें कई फ्लोर्स और टेबल्स हैं। दोनों प्लेयर्स कार्ड रखेंगे। जिसके कार्ड्स का योग ज्यादा होगा वो जीतेगा और हारने वाले से एक कार्ड ले लेगा। 3 स्पेशल कार्ड्स हैं। ज़ॉम्बी कार्ड पूरे ग्रुप में सिर्फ एक प्लेयर के पास होगा। अगर कोई इसे खेलता है तो वो तुरंत जीत जाता है, लेकिन हारने वाला ज़ॉम्बी कार्ड लेगा और ज़ॉम्बी बन जाएगा। शॉटगन कार्ड हर प्लेयर के पास एक होगा। ये ज़ॉम्बी कार्ड को तुरंत खत्म कर सकता है। अगर सामने वाला ज़ॉम्बी नहीं है और आपने शॉटगन यूज किया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन शॉटगन एक बार यूज होने के बाद गायब हो जाता है। वैक्सीनेशन कार्ड अगर सामने वाला ज़ॉम्बी कार्ड खेलता है तो आप वैक्सीनेशन कार्ड यूज कर सकते हैं। इससे ना आप ज़ॉम्बी बनते हैं ना सामने वाला मरता है, लेकिन वैक्सीनेशन कार्ड लिमिटेड है और रैंडमली बनते हैं। आप खुद पर इसे यूज नहीं कर सकते। गेम में 20 राउंड होंगे। अगर किसी के कार्ड्स खत्म हो गए तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। 20 राउंड्स के बाद अगर ज़ॉम्बीज की संख्या ज्यादा हुई तो वो जीतेंगे और बाकी मर जाएंगे। अगर ह्यूमन ज्यादा हुए तो वो जीतेंगे। लाइब्रेरी में 4 एंट्रेंस हैं, यानी 4 टीमें खेलेंगी। हर टीम के पास एक ज़ॉम्बी कार्ड होगा। अरीसो समझ जाता है कि जीत हार मायने नहीं रखती, बस 20 राउंड्स के बाद कम से कम एक कार्ड बचा होना चाहिए। असली गेम है ज़ॉम्बीज बनाम ह्यूमंस। प्लेयर्स कार्ड्स उठाते हैं। अरीसू की टीम कहती है कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खेलना चाहिए ताकि कार्ड्स बांटना आसान हो। राउंड्स शुरू होते हैं। हर राउंड के बाद पार्टनर बदल सकते हैं। अरीसू कहता है, अगर हम 4 ज़ॉम्बी कार्ड्स को बढ़ने से रोक सकें तो जीत जाएंगे। एक साथी कहता है, हमारे ग्रुप में भी किसी के पास ज़ॉम्बी कार्ड होगा। अरीसू कहता है, हाँ, और वो इसे छुपाएगा, क्योंकि अगर पता चला कि वो ज़ॉम्बी है तो शॉटगन से मार दिया जाएगा। तभी एक दूसरी टीम आती है और एक प्लेयर अरीसू को टच करता है। गेम शुरू होता है। अरीसू समझता है कि वैक्सीनेशन कार्ड वाले प्लेयर को ढूंढना होगा, क्योंकि वही ज़ॉम्बीज को रोक सकता है, लेकिन उनके ग्रुप में कोई वैक्सीनेशन कार्ड की बात नहीं करता। अरीसू फ्लोर्स पर घूमते हुए एक लेडी को देखता है जो उसकी पत्नी उसागी जैसी लगती है। वो खुश हो जाता है, लेकिन वो उसागी नहीं होती। तभी एक प्लेयर उसे टच करता है और गेम शुरू होता है। अरीसू पूछता है, क्या तुमने 5 फुट 3 इंच की लड़की देखी, छोटे बालों वाली? वो कहता है, ऐसी तो कई मिलेंगी, लेकिन सुनो, मुझे लगता है ये जोकर गेम एक टूर्नामेंट है। शायद तुम्हें अपनी पत्नी मिल जाए, लेकिन आखिर में एक दूसरे को मारना होगा। अरीसू सबको टूर्नामेंट की बात बताता है। प्लेयर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, पहले हम गेम टू गेम जा सकते थे, लेकिन अब हर गेम जीतना होगा। आखिर में सभी प्लेयर्स एक जगह मिलेंगे और एक दूसरे को मारना होगा। तभी एक लड़की अरीसू को टच करती है। गेम शुरू होता है। अरीसू कहता है, तुम ज़ॉम्बी हो ना? लड़की घबरा जाती है। अरीसू कहता है, मैंने नोटिस किया तुम अपनी पुरानी पार्टनर को छोड़कर मेरे पास आई। तुम स्वेट कर रही हो और आंखें नहीं मिला रही। तुमने अपनी पार्टनर को ज़ॉम्बी बनाया, इसलिए अब मेरे पास आई, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम कार्ड्स दिखाकर गेम जीत सकते हैं, बस मुझ पर भरोसा करो। लड़की कुछ नहीं कहती।
कार्ड्स पलटने की बारी आती है। अरीसू डरता है कि कहीं उसने ज़ॉम्बी या शॉटगन कार्ड तो नहीं रखा। आखिरी कार्ड पलटता है, वो एस है। अरीसू राहत की सांस लेता है। अरीसू अपने ग्रुप को बताता है कि ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ रही है। एक लड़की पूछती है, क्या ये दोनों ज़ॉम्बी हैं? अब क्या करें? आगुनी कहता है, मार दो इन्हें। लेकिन दूसरा प्लेयर कहता है, शॉटगन कार्ड वेस्ट नहीं कर सकते। अगर अगले राउंड में ज़ॉम्बी कार्ड आ गया तो मुश्किल होगी। तभी एक आवाज़ आती है, मेरे पास रास्ता है। नई कैरेक्टर रे, ब्लू हेयर वाली की एंट्री होती है। वो मास्टर प्लान बताती है। वो कहती है, हम एक ग्रुप बनाएंगे और वादा करेंगे कि वैक्सीनेशन से ज़ॉम्बीज को ठीक करेंगे। फिर पूछेंगे कि किसने उन्हें ज़ॉम्बी बनाया। उस ज़ॉम्बी को शॉटगन से मारने की धमकी देंगे, इससे ज़ॉम्बीज डर जाएंगे। रेड टी शर्ट वाला कहता है, सभी वैक्सीनेशन देने का वादा करेंगे, क्या इसे निभाएंगे? रे समझाती है, मान लो तुम ज़ॉम्बी हो और तुमने आगुनी को ज़ॉम्बी बनाया। तुम वादा करते हो कि वैक्सीनेशन दोगे, लेकिन आगुनी को पता है कि तुम ज़ॉम्बी हो तो वो तुम्हें मार सकता है। इसलिए हमें मेगा ग्रुप बनाना होगा। सभी ग्रुप्स को शामिल करेंगे और यकीन दिलाएंगे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं। ज़ॉम्बीज डरकर हमसे दूर रहेंगे। रे कहती है, शायद मेरे पास वैक्सीनेशन और ज़ॉम्बी कार्ड दोनों हैं। वो दिमाग से खेल रही है। सभी प्लेयर्स इस प्लान को मान लेते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स एक बड़े ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। रेड टी शर्ट वाला पूछता है, रे तुम्हें यकीन है ये प्लान काम करेगा? वो कहती है, हाँ पक्का काम करेगा। प्लेयर्स गेम खेलते हैं। हारने वाला जीतने वाले का सबसे छोटा कार्ड लेता है ताकि कोई कार्ड्स खत्म होने से ना मरे। लेकिन अरीसू चुपके से फ्लोर्स पर कुछ ढूंढ रहा है। दूसरे ग्रुप के प्लेयर्स बात करते हैं कि ज़ॉम्बीज को बचाने से काम नहीं चलेगा। उनका लीडर कहता है, ज़ॉम्बीज को मार दो। वो एक ज़ॉम्बी प्लेयर से पूछते हैं, तुम्हें किसने ज़ॉम्बी बनाया? वो बताता है, आगुनी को कहा जाता है, उसे मार दो। आगुनी और अपोनेंट टेबल पर बैठते हैं। अपोनेंट ज़ॉम्बी कार्ड खेलता है क्योंकि उसे वैक्सीनेशन का झूठा वादा किया गया था। लेकिन आगुनी शॉटगन कार्ड खेलता है। गोली चलती है और अपोनेंट एलिमिनेट हो जाता है। आगुनी को फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो किसी पर गोली चलाता है। वो लौटता है, चेहरा खून से सना हुआ है। बैड ग्रुप का लीडर कहता है, ज़ॉम्बीज को पता है कि दूसरा ज़ॉम्बी कौन है, जाओ इन्फॉर्मेशन लाओ। आगुनी एक प्लेयर को पीटता है, उसका मुंह तोड़ देता है और पूछता है, ज़ॉम्बीज कहाँ हैं? वो डरकर बता देता है। दूसरा ग्रुप कहता है, अगर हमें पता चला कि हम ज़ॉम्बी हैं तो मार देंगे, हमें भागना चाहिए। वो कहते हैं, सबको ज़ॉम्बी बना दो, यही जीतने का तरीका है। ज़ॉम्बीज ह्यूमंस का शिकार करने लगते हैं। रे और अरीसू देखते हैं कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। अरीसू पूछता है, रे का ये प्लान काम करेगा? रे हंसकर कहती है, गेम तो अभी शुरू हुआ है। यहाँ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 में क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।